everyone, once again welcome back to Life Science with प्रतिभा। तो गाइस आई होप आप सब लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि एलाइजा टेक्निक पे था उसको देख लिया होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एलाइजा के बारे में। तो गाइस अगर अभी तक आपने मेरी एलाइजा की वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। पहले आप उसको वॉच कीजिए ताकि आप एलाइजा का बेसिक्स और उसके प्रिंसिपल को समझ पाएं, तभी आप आगे टाइप्स ऑफ एलाइजा को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग 4 एलाइजा के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है डायरेक्ट एलाइजा, इनडायरेक्ट, सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा। आज के वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एलाइजा को कवर करने वाले हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैंडविच एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा की। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग कि डायरेक्ट एलाइजा क्या है। देखिए अगर एलाइजा की बात करें तो हमें पता है कि ये एक टाइप का इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है। इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे है तो कहीं ना कहीं इम्यूनो से हमें पता चल रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब डायरेक्ट वर्ड से हमें समझ में आ रहा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में एक डायरेक्ट कांटेक्ट देखने को मिलेगा या फिर इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट इंटरैक्शन होगा। समझते हैं कि ये इंटरैक्शन जो है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का डायरेक्ट इंटरैक्शन ये एक वेल में कैसे हो रहा है। आप सपोज कीजिए आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आपकी फैमिली में कोई बीमार है और आपको ये भी लग रहा है कि हो सकता है इसको या तो डेंगू है या मलेरिया है, तो अगर आप डिटेक्ट करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट एलाइजा परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमारे पास आ गया वेल, दिस इज अ वेल जिसमें आप लोग उस पेशेंट का या उस इंडिविजुअल का ब्लड सैंपल लेंगे। उस ब्लड सैंपल में होगा एंटीजन, ठीक है, तो वो एंटीजन होगा या तो डेंगू का या फिर मलेरिया का, जैसा कि हम लोग सस्पेक्ट कर रहे हैं कि या तो डेंगू हो सकता है या मलेरिया हो सकता है। तो हमारे पास हम क्या करेंगे, उस एंटीजन को इस पूरे वेल में कोट कर देंगे। सो दिस इज अ वेल एंड यहां पे हमने जो कोटिंग करी वो हमने किसकी कर दी, एंटीजन की। हियर वी हैव एंटीजन। अब सैंपल के अंदर का सारा एंटीजन तो इस सरफेस से बाउंड होगा नहीं, कुछ एंटीजन ऐसा भी होगा जो यहाँ पर एनवायरनमेंट में फ्लोट कर रहा होगा। तो उस एंटीजन को हम लोग वॉश आउट कर देते हैं। तो वॉशिंग करने के लिए हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि हम लोग वॉशिंग बफर्स का यूज करते हैं, जिसमें से एक बहुत मोस्ट कॉमन बफर है PBS विच इज फॉस्फेट बफर सलाइन। तो इस बफर का हम लोग क्यों यूज करते हैं वॉशिंग में, वो इसीलिए, देखिए पहले तो हम यहाँ पर वॉशिंग स्टेप करेंगे। वॉशिंग के लिए हमने यूज करा PBS फॉस्फेट बफर सलाइन, ताकि यहाँ पर एनवायरनमेंट में जो ये अनबाउंड एंटीजन्स प्रेजेंट हैं इनको हम वॉश आउट कर दें। वॉश आउट इसीलिए कर रहे हैं कि जब हम लोग एंटीबॉडी इसमें ऐड करेंगे तो ये जो अनबाउंड एंटीजन्स हैं वो उस एंटीबॉडी के साथ बाइंड करके कहीं कोई फॉल्स डेटा या फॉल्स रिजल्ट हमें ना दे दे। तो इसीलिए हम कर रहे हैं इसकी वॉशिंग विद PBS फॉस्फेट बफर सलाइन। अब वॉशिंग हो गई तो ये अनबाउंड एंटीजन खत्म हो जाएगा। अब हमारे पे वेल में है एंटीजन विच इज बाउंडेड। अब इसमें हम लोग ऐड करते हैं एंटीबॉडी जो कि एंजाइम के साथ लिंक्ड है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि बहुत खास टेक्निक है क्योंकि यहाँ पे एंटीबॉडी एंजाइम के साथ रहती है लिंक। तो अब क्या होगा, ये हमारे पास वेल वापस, इसमें एंटीजन हमने ऑलरेडी कोट कर रखा है और अब हम लोग इसमें ऐड कर रहे हैं एंटीजन एंटीबॉडी। तो ये एंटीबॉडी आकर हमारे स्पेसिफिक एंटीजन से बाइंड कर जाएगी। तो एंटीजन से बाइंड करते हुए अगर हम दिखा रहे हैं तो हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, दिस इज बाउंड विद द पर्टिकुलर एंटीजन। ये जो एंटीबॉडी हमने ऐड करी है बहुत स्पेसिफिक एंटीबॉडी है और लिंक्ड है किसके साथ, एंजाइम के साथ ये लिंक्ड है। ये एंजाइम ही क्या करेगा, आगे सबस्ट्रेट का ऐड होने पर हमें एक कलर्ड प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, जिससे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में कोई इंटरैक्शन हुआ है या नहीं। अब अगर ये जो एंटीजन है वो मलेरिया या डेंगू का हुआ और ये जो एंटीबॉडी स्पेसिफिक है वो भी उस इंडिविजुअल में प्रोड्यूस होनी चाहिए, क्योंकि अगर एंटीजन है तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रही होगी। तो अगर ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के अगेंस्ट ही हुई, उस
सैंपल में, तो हमारे पास इन दोनों के बीच देखने को मिलेगा हमें एक इंटरैक्शन। तो यहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का डायरेक्ट इंटरैक्शन देखने को मिलता है, इसीलिए इस टेक्निक का नाम है डायरेक्ट एलाइजा। तो अब क्या हुआ, जैसे ही हम लोगों ने एंटीबॉडी ऐड करी, कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होंगी जो कि यहाँ पर फ्री रह जाएंगी, जो एंटीजन से जाके बाइंड नहीं करेंगी। तो ये जो फ्री एंटीबॉडीज इस मीडियम में या इस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट हैं, इसकी हम फिर से कर देंगे वॉशिंग। तो अब हम लोग वॉशिंग का जब स्टेप करेंगे, यहाँ पर फिर से हम लोग यूज करेंगे पीबीएस का, फॉस्फेट बफर सेलाइन। अब जैसे ही हमने ये वॉशिंग करी, अब हम लोग ऐड करेंगे सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट ऐड करने के लिए ये वापस से हमारे पास वेल, इसमें ये एंटीजन प्रेजेंट है, इस एंटीजन से हमारी स्पेसिफिक एंटीबॉडी आकर बाइंड कर चुकी है, जो कि ऑलरेडी एक एंजाइम के साथ लिंक्ड है। अब हम लोगों ने इसमें सबस्ट्रेट को ऐड किया। तो सबस्ट्रेट के ऐड होने पर क्या होगा, ये एंजाइम इस कलरलेस सबस्ट्रेट को एक कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर देगी। तो सबस्ट्रेट का कुछ ना कुछ कन्वर्शन हो रहा है, यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। तो वो रिएक्शन होती है हाइड्रोलिसिस की, यानी कि हाइड्रोलिसिस होने पर ये जो सबस्ट्रेट है ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबस्ट्रेट का हाइड्रोलिसिस हुआ और इस एंजाइम ने इसको कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर दिया, कलर्ड प्रोडक्ट। तो ये कलर्ड प्रोडक्ट हम लोगों को तभी मिलेगा जब ये एंटीजन एंटीबॉडी के साथ रिएक्ट करेगी। अब क्योंकि यहाँ पे एक डायरेक्ट इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डायरेक्ट एलाइजा। कलर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होने के बाद हम ये बता सकते हैं कि वो जो एंटीजन प्रेजेंट है वो मलेरिया का है या फिर डेंगू का है। तो स्पेसिफिकली हम लोग एंटीजन्स को यहाँ पे डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट एलाइजा। तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के एलाइजा की, जो कि है इनडायरेक्ट एलाइजा। तो अब नाम से पता चल रहा है इनडायरेक्ट, यानी कि जो हमारी मेन सेकेंडरी एंटीबॉडी है जो कि एंजाइम के साथ लिंक है, उसका एंटीजन के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, बीच में आ जाती है प्राइमरी एंटीबॉडी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एलाइजा। अब सपोज आपके पास कोई भी एचआईवी पेशेंट है, कोई भी एचआईवी पेशेंट है, अब आपको पता है कि वो एचआईवी से इन्फेक्टेड है ऑलरेडी, तो उसमें एचआईवी के लिए एंटीजन तो प्रेजेंट होंगे ही। अब अगर हमें ये पता लगाना है कि उसके लिए उसकी बॉडी में कितने अमाउंट में एंटीबॉडीज बन पा रही हैं, तो वो पता लगाने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज हम लोग किसी भी चीज के कॉन्सेंट्रेशन को पता लगाने के लिए करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन, मेनली एंटीबॉडीज का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सब्सटेंस। तो इस तरीके से हम इसे बोल सकते हैं कि ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है विद द हेल्प ऑफ एलाइजा। साथ ही साथ हम इससे क्वालिटेटिव एनालिसिस भी कर सकते हैं, यानी हम लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि पेशेंट एचआईवी से इन्फेक्टेड है भी या नहीं। तो यानी कि वो टेस्ट या तो पॉजिटिव आएगा या फिर एचआईवी के लिए नेगेटिव आएगा। तो उस टाइप के एनालिसिस को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, जिसमें हम क्वालिटी का पता लगाते हैं कि एक्चुअल में इन्फेक्शन है या नहीं। अब इनडायरेक्ट एलाइजा के केस में हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि जो पेशेंट है वो ऑलरेडी एचआईवी से इन्फेक्टेड है, यानी कि उसमें एचआईवी के लिए एंटीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास हमने इसी पेशेंट से उसका जो ब्लड सैंपल लिया, उसमें से उसके एंटीजन्स को हमने इस वेल में कोट कर दिया। अब ये वेल कहां पर प्रेजेंट होते हैं, जो माइक्रोटाइटर की प्लेट रहती है उसके अंदर ही ये वेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एंटीजन जो है जाके इन वेल्स में एड्सॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है? एड्सॉर्ब। इसीलिए टेक्निक को हमने नाम दिया था एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। सॉर्बेंट यहाँ पर इसी चीज को इंडिकेट कर रहा है कि या तो एंटीजन या एंटीबॉडी जो भी हम डिटरमाइन कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलाइजा में, वो कोई एक
एब्जॉर्ब हो जाती है। तो यहाँ पे हमने पेशेंट से सैंपल लिया और उसके एंटीजन्स को इस वेल में कर दिया कोट। तो ये हमारे पास हो गया एंटीजन कोटेड वेल। अब हम लोगों ने क्या करा कि जो अनकोटेड एंटीजन्स थे उनकी कर दी वॉशिंग, ताकि वो किसी भी तरीके की नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ना कर पाए एंटीबॉडी के साथ। तो जैसे ही हमने वॉशिंग करी, अनबाउंड एंटीजन्स क्लियर आउट हो गए। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं इसमें प्राइमरी एंटीबॉडी सॉरी। तो प्राइमरी एंटीबॉडी जैसे ही हम लोगों ने ऐड करी, तो अगर ये HIV के एंटीजन के अगेंस्ट बन रही होगी, तभी ये जाके इस एंटीजन से बाइंड करेगी। अब इसमें भी कुछ ऐसी एंटीबॉडीज होंगी जो कि अनबाउंड रह जाएंगी। तो फिर से उन अनबाउंड एंटीबॉडीज की हम वॉशिंग करेंगे। वॉशिंग के लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि हम लोग बफर का यूज करते हैं, विच इज PBS बफर। तो अनबाउंड कोई भी एंटीजन, कोई भी एंटीबॉडी को ये वॉश आउट तो करता ही है, साथ में हो सकता है ब्लड सैंपल में कोई और कंटामिनेंट्स भी प्रेजेंट हो, तो उसकी भी ये वॉशिंग करता है। साथ ही साथ बफर है, तो बफर क्या करेगा, हमें एक ऐसा पीएच प्रोवाइड करेगा जो सेम पीएच एंटीजन या एंटीबॉडी को हमारी एक्चुअल बॉडी के अंदर मिलेगा। तो उसी एनवायरनमेंट में हम ये पूरी टेक्निक करा रहे हैं। तो अब प्राइमरी एंटीबॉडी का अनबाउंड एंटीबॉडीज जो थे उनकी वॉशिंग होने के बाद हम ऐड करते हैं सेकेंडरी एंटीबॉडीज। अब ये जो सेकेंडरी एंटीबॉडी है, ये है एंजाइम के साथ लिंक। ये वही एंटीबॉडी है जो सबस्ट्रेट के ऐड होने पे हमें एक स्पेसिफिक कलर देगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंटीजन डायरेक्टली इस सेकेंडरी एंटीबॉडी के साथ बाइंड नहीं कर पाया, दैट इज व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। ये पहले किससे बाउंडेड है, प्राइमरी एंटीबॉडी से। नाउ दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी विच इज लिंक्ड विद दिस एंजाइम, it will bound with the primary antibody and not directly with the antigen. That is why it is an indirect ELISA. अब इसकी फर्दर हम वॉशिंग करेंगे ताकि कंटामिनेंट्स और अनबाउंड एंटीबॉडीज वॉश आउट हो जाए। उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं सबस्ट्रेट। अब सबस्ट्रेट के ऐड होने पे क्या होगा, ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा और ये प्रोडक्ट एक कलर्ड प्रोडक्ट होगा। एंजाइम हमारे पास कलरलेस था, पर ये जो प्रोडक्ट बना के हमें दे रहा है दैट इज अ कलर्ड प्रोडक्ट। तो इस कलर को हम लोग क्या कर लेते हैं, मेजर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। तो अगर कोई भी एंटीजन हम पता लगा रहे हैं कि उसके खिलाफ कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं, तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिक इंटरेक्शन देखने को मिले तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि यस दिस एंटीजन के पास ये इतनी सारी एंटीबॉडीज इतने अमाउंट में प्रेजेंट हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनडायरेक्ट एलाइजा टेक्निक। गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सैंडविच एलाइजा एंड कॉम्पिटिटिव एलाइजा के बारे में। तब तक के लिए मेरे को जरूर बताइएगा कि कैसे लगी आपको मेरी ये वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।